नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हर बार हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी महिला से जिसने कुछ ऐसा किया है जो दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम स्वयं सिद्धा। आप में से ज़्यादातर लोगों ने कठपुतली का नृत्य ज़रूर देखा होगा। कठपुतलियाँ नाचते हुए बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन कठपुतलियों को जो चलाता है वो हाथ किसी और का होता है। ठीक यही स्थिति होती है एक औरत की ज़िंदगी की भी। ज़िंदगी उसकी होती है, लेकिन ना उसके सपने अपने होते हैं, ना उसके फैसले अपने होते हैं। उसकी डोर हमेशा किसी न किसी पुरुष के हाथ में होती है। लेकिन एक ऐसी ही महिला है जिसने इस कठपुतली, इस रंगमंच को अपने आगे बढ़ने का जरिया बनाया। कौन है वो, जानने के लिए देखते हैं ये छोटी सी कहानी। बोल रे कठपुतली डोरी, कौन संग बांधी, सच बतला सुनाते किसके लिए। कठपुतली की रंग रंगीली दुनिया हो या नुक्कड़ की तपिश, या आप ये सेना का अंश लिए धरती पर आई, पाया तो क्या संबंधों से परे बलात् देह का रौंदा जाना, कोख में आते ही कन्या लिंग का परीक्षण। कला के रास्तों में दोनों ही पड़ाव खूबसूरत हैं। दोनों ही माध्यम हैं दिल की बात कहने का, लोगों की बात सुनने और सुनाने का। जागरूकता की अलख जगानी हो या अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ना हो, कठपुतली या फिर नुक्कड़ नाटक एक सशक्त माध्यम है जो लोगों के मन में अपनी गहरी पैठ रखते हैं। ये है मेरी कुल्हाड़ी लकड़ी की, न सोने की न चांदी की, मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी की है। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से हम बहुत खुश हुए। ये लो, ये तीनों कुल्हाड़ी तुम्हारी हुई। जब एक महिला ही महिला की तकलीफों को समझे और दूर करने का बीड़ा उठाए तो बात असरदार बन जाती है। और इसी नब्ज को पकड़ा अनीता उपाध्याय ने और मंच पर कदम रख दिया। देखते ही देखते ये सफर 30 साल का हो गया। इन सालों में अनीता ने खुद को साबित किया और न जाने कितने बच्चों को भी मंच पर खुद को साबित करना सिखा दिया। कभी जागीर बनी, कभी जमीन। सच मानो तो औरत हुई रसोई, बिस्तर और मशीन। चूड़ियों के साथ पहना दी गई अदृश्य हथकड़ियां, पाँव में नुपुर की बेड़ियां और होठों पर चिपका दिया गया चुप 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 गुरु की तरफ। औरत के दर्द को बयां करती ये हैं अनीता उपाध्याय, जिन्हें छत्तीसगढ़ की पहली नुक्कड़ नाटक की कलाकार होने का गौरव हासिल है। हजारों की संख्या में अब तक अनीता ने प्ले किया है, जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्ले हैं। खूबी ये भी कि हर प्ले ने पुरस्कार जीता है। ये सर्टिफिकेट और ट्रॉफी की लंबी श्रृंखला प्रतिभा को खुद बयां कर रही है। इसके साथ ही अनीता अपने पति और बच्चों के साथ मिलकर कठपुतली नृत्य से जागरूकता की रोशनी फैला रही हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अनीता ने जो बालरंग नाट्य संस्था खोली है, उसका हिस्सा वो बच्चे भी हैं जिन्हें कोई साथ खड़ा नहीं करना चाहता। जी हाँ, झुग्गी झोपड़ी जैसे कमजोर तबके के बच्चे प्ले करते हैं। अगर इसे रिसाइकिल नहीं किया गया तो 1000 सालों तक यही पड़ा रहेगा और आने वाली पर्यावरण को दूषित करेगा। और ये कचरा जाएगा नाली में, जिससे नाली जाम हो जाएगी और अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी। विदेशी आएंगे और इसका फोटो खींचेंगे, कहेंगे इंडिया था कैसी कंट्री, इसका जिम्मेदार हो गए तुम और सिर्फ तुम। इन बच्चों को नाटक के भाव, दर्द और संवेदना की प्रस्तुति करते देख आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ये बच्चे बालरंग से सीखकर युवा बच्चों के लिए जो दूसरी संस्था है सूत्रधार, उसमें शामिल हो बच्चों को खुद ही सिखाने लगते हैं। यहाँ के कई बच्चे आज देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। अनीता कहती हैं, यही सच्ची खुशी है। अनीता के समर्पण और जज्बे को हमारा सलाम। अपने हिस्से का सम्मान लेकर ही जाऊंगी 20वीं सदी में। ज्योति सिंह, IBC 24। बेटी का भी जन्म लेना। रंगमंच की दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती है। उसके अलग अलग किरदारों को जब कोई जीता है और कोई उसे देखता है तो बड़ा ही रोमांच होता है।
ऐसी ही दुनिया होती है कठपुतलियों की, जिसे देखकर आदमी ठिठक कर वहीं खड़ा रह जाता है और उन्हें देखता रह जाता है। पर ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। ऐसी ही ज़िंदगी से जुड़ी एक शख्सियत हमारे साथ हैं, अनीता उपाध्याय। तो चलिए आज हम उनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं। अनीता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्ते। जब हम बात करते हैं अनीता जी रंगमंच की, रंगमंच एक महिला के लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उसे अलग अलग किरदार तो अपनी ज़िंदगी में ही निभाने पड़ते हैं, अपने घर में ही निभाने पड़ते हैं, चुनौतियाँ भी बहुत होती हैं। तो उनके साथ साथ फिर ये एक अलग सी जो चुनौती होती है, उसको कैसे चुन लिया आपने? ऐसा है कि मुझे रंगमंच के क्षेत्र में बचपन से रुझान रहा है। वो घटना ज़रूर जानना चाहूँगी। तो वो ये है कि जब मैं 6 साल की थी तो दुर्गा पूजा होती है ना, हर साल आप जानती हैं। तो दुर्गा पूजा देखने गई तो वहाँ पे कुछ नाटक की तैयारी चल रही थी। तो मैं स्टेज के पीछे खड़ी हो गई, झांक के देखने लगी। सब कोई मेकअप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने कहा मैं भी नाटक करूँगी, आप लोग ले ना मुझको। तो बोले मारना पड़ेगा। तो मैं बोली मर जाऊँगी। तो बोले गोली लगेगी, मतलब वो लोग मुझे डरा रहे थे। मैंने कहा लगने तो मर जाऊँगी। पक्का? मैंने कहा पक्का। हिलना नहीं? मैंने कहा नहीं हिलूँगी। ठीक है बोले। तो उन्होंने मुझे अवसर दिया और मैं जाके वाकई उन्होंने बंदूक थी उनके पास, उन्होंने गोली भी चलाई और मैं धड़ाम से गिर गई। तो बाद में उन्होंने मुझे खूब प्यार किया, मिठाई दी और कहा इतना बढ़िया किया कि मच्छर काट रहे थे लेकिन हिले नहीं। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ अनीता जी, उस मरने का जो अभिनय था उसने आपको एक नई जिंदगी दी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ। बहुत सही। यहाँ पर जब दूसरा पड़ाव होता है किसी लड़की का, तो उसका अपना घर होता है। आपको वो मौका मिला, आपने उसको अभिनय किया। चूँकि आपके पिता पत्रकार थे, लड़के लड़कियों में भेद नहीं था, वो माहौल था शिक्षा का। तो इसको किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि एक लड़की की ज़िंदगी में सबसे अहम जो पड़ाव होता है, जो बुनियाद होती है, परिवार में ही ढलती है। तो माता पिता का लड़कियों के साथ खड़े होना, उनकी प्रतिभा को आगे ले जाना कितना महत्वपूर्ण होता है? हमारे पिताजी वैसे थे तो पत्रकार, लेकिन मिलिट्री मैन थे, अनुशासन पसंद थे। तो पहले तो वो बोलते थे कि अकेले लड़की कहीं नहीं जाना, उस ज़माने में नहीं बोला जाता था ना, तो नहीं जाना। लेकिन जो मेरी मम्मी थी ना, नहीं नहीं बच्ची को आगे बढ़ना, मतलब मम्मी ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने पापा से कहा नहीं नहीं अपनी बच्ची जब उसमें कुछ है तो जाने दो। तो फिर पापा भी मुझसे विज्ञप्ति वगैरह लिखाते थे, तो मुझे भाषण के लिए आगे आगे स्कूल में बढ़ाते गए, मौका देते गए और मम्मी ने उनको सपोर्ट किया। तो दोनों का सहयोग मिला मुझे परिवार, तब आप आगे बढ़ पाए। बहुत सही है। उसके बाद जब अभिनय की बात आई तो आपने 11वीं में, शायद 10वीं 11वीं में कोई अभिनय किया? नहीं 10वीं में थी मैं। 10वीं में थी, गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। तो हमारे यहाँ एक गोयल मैडम हुआ करती थी, उन्होंने कहा नाटक में। तो द्विवेदी सर थे, तो पापा जैसे कि नहीं भेजते थे, तो द्विवेदी सर बोले मैं ले रहा हूँ इस बच्ची की जिम्मेदारी, आप भेजो, इसमें प्रतिभा है। यानी स्कूल में शिक्षकों ने भी मेरी प्रतिभा का आंकलन किया और मुझे बढ़ाया। तो फिर क्या हुआ, उसमें सूखी डाली एकांकी है, उसमें मुझे बड़ी बहू का रोल मिला। तो जब मैंने किया, जैसे सहज करते हैं, मैडम बताती गई वो करती गई। लेकिन बाद में मुझे पता लगा, उस समय अपन को ज़्यादा ज्ञान तो रहता नहीं है। तो जब मैंने किया तो उसके बाद सारे शिक्षक बेस्ट एक्ट्रेस का फर्स्ट प्राइज़ मिला। बिल्कुल, ये पहला अवार्ड था मेरा। पहला अवार्ड था। और उसके बाद से जितना कि अभी तक मैंने आपको पढ़ा है इस इंटरव्यू के दौरान तैयारी में अनीता जी, तो जितने भी आपने प्ले किए हैं वो सब ट्रॉफी ज़रूर लाए हैं, मतलब किसी में हारा नहीं है। ये ईश्वर की कृपा भी रही और परिवार वालों का सहयोग रहा। नहीं, सहयोग तो मैं समझती हूँ हर फील्ड में ज़रूरत है लड़की के लिए। दूसरा पड़ाव जब ज़िंदगी में आता है, जब एक अहम भूमिका किसी भी महिला की ज़िंदगी की होती है, वो उसकी जब शादी होती है। पति अगर सहयोग नहीं करता है, ससुराल अगर सहयोग नहीं करता है, तो उसकी जितनी भी प्रतिभा रहती है अनीता जी, मैं समझती हूँ वहाँ पर दफन हो जाती है। तो पति का साथ आपको कैसा मिला और ससुराल किस तरीके का था, और आपके अंदर की ये जो प्रतिभा थी ये कितनी फली फूली ससुराल में? इस मामले में ज्योति जी ना, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानती हूँ, क्योंकि शादी हमारी ना नाटक करते करते ही हुई। अच्छा, मतलब वो नाटक का एक हिस्सा थी। ये निर्देशक थे, एक औरत नाटक था। अच्छा। तो आपने सफदर हाशमी का नाम सुना होगा ना, तो वो स्ट्रीट प्ले करते थे औरत। तो मैं दिल्ली गई थी, तो मैंने दिल्ली में औरत नाटक, नुक्कड़ नाटक देखा, मुझे बहुत पसंद आया। उसकी थीम ही बहुत ज़बरदस्त है, मुझे पसंद आया। जब मैं यहाँ आई तो मैंने इप्टा ज्वाइन की, तो विभाष जी मुझे मिले, ये निर्देशक थे और मैं एक्ट्रेस थी। तो उसके बाद जो हमारा बीच में सम्मान हुआ, उसमें यही लिखा है कि पहले नाटक की हीरोइन थी, फिर विभाजी की हीरोइन बन गई। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग की बात होती है, क्योंकि जिस फील्ड से अगर पति है, उसी फील्ड में अगर महिला होती है, तो शायद एक दूसरे को समझने में बहुत आसानी होती है, जैसा आपके साथ में भी हुआ। औरत जो आपने नाटक किया, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। औरत की जो भूमिका थी उसको आपने डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एज में निभाया है।
तो वो कैसा था अनुभव, और उसके कुछ ऐसे जो पसंदीदा डायलॉग आपको याद हो तो मैं अपने दर्शकों के लिए ज़रूर सुनना चाहूँगी। अब आपको मैं बता रही हूँ औरत नाटक का शुरू का है। मैं एक माँ, एक बहन, एक अच्छी पत्नी हूँ, और एक औरत जो न जाने कब से नंगे पाँव रेगिस्तान की धधकती बालू में भागती रही है। मैं वो औरत हूँ जिसकी त्वचा मुलायम, शरीर नर्म और जिसके बाल खुशबूदार है। तुम तो उस औरत की कल्पना करते हो जिसके हाथ साफ सुथरे हैं, जो गोरी और सुंदर है। मैं एक मजदूर औरत हूँ। बहुत इन सब बातों के पीछे जो दर्द होता है अनीता जी, यही एक मौका होता है जब कोई महिला रंगमंच पर पैर रखती है या रंगकर्मी बनती है, तो शायद उसके अंदर का अपना जो दर्द होता है उसको वो बहुत अच्छे से निकाल पाती है। इसीलिए शायद आप सफल रंगकर्मी बन पाई हैं। दूसरा जो अहम रंगमंच का पड़ाव है वो है नुक्कड़ नाटक के तौर पर। किसी महिला का नुक्कड़ नाटक में अपना प्रस्तुति देना, शायद आप पहली किरदार हैं जिन्होंने इस तरीके से शुरू किया था, है ना? ये सौभाग्य भी मुझे मिला। बिल्कुल, ये कि मिला है। अविभाजित मध्य प्रदेश में पहली महिला नुक्कड़ नाटक होने का मिला। और मैंने यहाँ से लेके रीवा और भोपाल सभी जगह पे अपने प्रदर्शन किए हैं। औरत नाटक भी है, अपहरण भाईचारे का है, सदगति है, बहुत सारे प्ले किए हैं। बिल्कुल। नुक्कड़ नाटक की जो थीम होती है, देखिए नुक्कड़ नाटक में ये है कि चुनौती आपके पास बहुत है चूँकि आप महिला हैं, लेकिन उतनी ही संभावना भी बहुत है कि आप जिस थीम को या जिस उद्देश्य को लेकर आगे जा रही हैं वो कम से कम कुछ लोगों तक तो ज़रूर पहुंच जाता है। कितनी सफल मानती हैं आप, क्योंकि मैं समझती हूँ हज़ारों की संख्या में अब तक आप लोगों ने अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर नुक्कड़ नाटक किया है, कैसा अनुभव रहता है? ये देखिए, नुक्कड़ नाटक के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये बहुत सशक्त माध्यम है करंट टॉपिक को लोगों तक पहुंचाने के लिए। लोग तो थिएटर प्रोसोनियम में आ नहीं सकते थे, हर कोई थिएटर में अपना समय दे नहीं सकता है, लेकिन आप वहां पहुंचेंगे, एक दिन पहले आप बोल दीजिए कि हमें नुक्कड़ नाटक करना है, सब लोग पहुंच जाते हैं। अब अपहरण भाईचारे का उस समय हुआ था जब अपने देश में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी और भाईचारा बिखर गया था, तब अपहरण भाईचारे का किया था। जगह जगह जाके गली गली में हम लोगों ने अपहरण भाईचारे का किया कि ये सद्भावना बनाए रखिए, उसका बहुत असर पड़ा। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये कहा जाता है अनीता जी कि एक महिला जब शिक्षित होती है तो परिवार अपने आप शिक्षित हो जाता है, और एक महिला जब कोई संदेश लेकर मंच पर उतरती है तो बहुत सारी महिलाओं को मैसेज मिल जाता है। कठपुतली का जो प्रस्तुतिकरण मैंने अभी देखा कुछ देर पहले, वो मैं बिल्कुल अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, और इसकी भी जो मुश्किलें हैं और उसकी भी जो खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हैं वो भी हम शेयर करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। गली नुक्कड़ तक पहुंचकर समाज के हित के लिए संदेश देना, वो भी किसी महिला का चुनौती से बिल्कुल कम नहीं होता, लेकिन चुनौतियां वो क्या जिसे पार न किया जा सके, और अनीता जी ने इसे पार किया है। अनीता जी, नुक्कड़ नाटकों का बहुत सफल मंचन आप लोगों ने किया, हर नाटक ने अवार्ड लिया, कोई मंच में पीछे नहीं रहा, ये तो काबिलियत, ये खूबियाँ हैं ही आपके साथ में। दूसरे अहम जो किरदार आप निभा रही हैं, कठपुतली का। कठपुतली एक समय ऐसा था कि हम फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में देखा करते थे, सामने आमने हमें देखने कम मिलता था, आप ये मौका उपलब्ध करा रही हैं। किस तरीके के ये कठपुतली शो होते हैं, और ये भी बड़े मैसेजफुल होते हैं जैसा कि हमने देखा? पहले अपन जो कठपुतली देखते थे वो केवल दो लोग आते थे, पति पत्नी, ढोलक बजाते थे और पत्नी ढोलक बजाती थी, मैंने भी देखा छोटेपन पे, और वो ऐतिहासिक उनकी थीम रहती थी, उससे ज़्यादा उनका कुछ नहीं रहता था। शायद राजा रानी अमर सिंह राठौर और ये सब रहता था, मतलब राजस्थान मेन है ना, कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है, तो वो रहता था। फिर अभी मैं बदलते दौर के साथ विवास जी ने कठपुतली की पूना से ट्रेनिंग ली और वर्कशॉप में अटेंड किया, और कई तरह की कठपुतलियों का उसमें इनोवेट किया। उसमें फर पपेट है, स्ट्रिंग पपेट है, ग्लोब पपेट है, छड़ पपेट है, कई तरह की पपेट, सबका मिश्रण करके। और अभी जो विषय मिलते हैं अवेयरनेस के, चाहे सफाई का हो, चाहे बच्चों में छोटी छोटी बातें कि हाथ कैसे साफ़ किए जाते हैं, घर के पास गंदगी मत रखिए, खाना ढक के रखिए,
है ना, इधर थूकिए मत। ये छोटे छोटे बच्चे ना घर घर जाके संदेश देते, ये बहुत बहुत सशक्त माध्यम हुआ। बहुत सशक्त एक तो माध्यम है। मनोरंजक भी होता है, और दूसरा जब वो पीछे से मैं तुरंत से धन्नो क्लिक चाची करता बनती है, हूँ, हाँ, हाँ बड़ा पीछे क्लिक से मैं करता है। धन्नो चाची का उसमें रोल करती हूँ, तो बोलती हूँ बच्चों मैं तुम्हारी धन्नो चाची, तो बच्चे बड़े तो इसमें अहम भूमिका रही आपके पति की, विभा जी की, बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल। ट्रेनिंग ली और आपको भी साथ में वो लेके तो आगे मेरे बढ़े। गुरु हैं। बिल्कुल उनके कारण ही मैं उनके साथ ही बढ़ सकी, बिल्कुल। कदम से कदम आप उन्होंने अपने साथ मुझे लिया। आप अपने पति का यहाँ पर बहुत ही धन्यवाद कर रही हैं। जब हमने आपके पति से बातचीत की, उनका क्या कहना है, आइए ये भी देख लेते हैं। हम लोग लगभग 30 साल से एक साथ थिएटर कर रहे हैं। हम लोग थिएटर, पपेट थिएटर करते हैं, हम लोग थिएटर करते हैं, बच्चों का थिएटर करते हैं, साथ में करते हैं। हम दोनों नौकरी भी करते हैं, लेकिन वो एक पोर्शन उसका प्लस है कि वो घर का पूरा काम संभालती है। एक बार तो मैंने भी कोशिश की संभालने की, लेकिन मैं पीछे पड़ गया, पीछे रह गया, मतलब मैं समझ में नहीं आया मेरे को। जब पति किसी महिला का तारीफ करे अनीता जी, तो मैं समझती बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा ज़िंदगी एक महिला अपने पति के साथ बिताती है, और अगर हम सफ़र ही हम कदम बन जाए तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं बिल्कुल होती है। दूसरा अहम किरदार इसमें रंगमंच में और कोटपुतली के बाद जो आया, वो ये था कि आप लोगों ने स्लम एरिया के बच्चों को रंगमंच के लिए जोड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आदमी मंच पर अपने लिए जीता है, अपने पात्रों के लिए संघर्ष करता है। ऐसे में आप उस एरिया के बच्चों को चुनती हैं जिनके पास में शायद 5 रुपये भी फीस देने के लिए नहीं होता, बहुत ही गरीब तबके के लोग होते हैं। कितने बच्चे अब तक आप ट्रेन कर चुकी हैं और इनका सफ़र कहाँ तक जा चुका है? संख्या बताने में तो असमर्थ रहूँगी, फिर भी काफ़ी हैं। और सबसे बढ़िया हम लोगों को ना आंतरिक खुशी मिलती है, क्योंकि यहाँ प्रतिभा मुझे बहुत अच्छी मिली। आपने भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एक बार अपन को समझाने की ज़रूरत पड़ती है और वो ले लेते हैं पूरा, मतलब चेहरे पे भाव ले आते हैं सब कुछ। और आप 2 बजे बुलाएंगी तो वो 1:30 बजे आपके पास पहुंच जाएंगे। उपलब्धि है। ये आप लोगों ने अपने लिए तो रंगमंच जिया ही, बहुत सारे शो भी किए, और स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनके ज़रिए अब आप बढ़ा भी रहे हैं। संस्था जो है आपकी वो कितने प्रकार की हैं? क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अलग है और बड़े बच्चों के लिए अलग है, तो ये कैसे हैं और इसमें बच्चे कैसे प्रवेश पाते हैं? हाँ, ये बाल रंग जो है ये छोटे बच्चों का है। प्रवेश का कुछ नहीं है, बच्चे आते हैं, सभी बच्चों को सिखाते हैं हम। और सूत्र यही बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, तो एक निश्चित आयु के बाद ना बाल रंग में बच्चों को नहीं लेते, तो वो उसमें ना जैसे बच्चे बड़े हो गए तो वो सूत्रधार में अपने आप ही आ गए। सूत्रधार का फॉर्म, हाँ, वो आ जाते हैं, तो वो रुचि रखते ही हैं। तो सूत्रधार में फॉर्म भरा लेते हैं हम लोग, क्योंकि बड़े होने के बाद उनके पास कॉलेज की पढ़ाई है, सब कुछ है, तो कैसे करेंगे, इस वजह से सूत्रधार का फॉर्म। तो ये सूत्रधार NGO है, ये सब सूत्रधार बड़े बच्चों की संस्था रंगमंच की, और ये जो बाल रंग है छोटे बच्चों की, और यूनिवर्सल पपेट थिएटर हमारा परिवार ही चलाता है। अच्छा और इसमें 2 साथी या 3 साथी, मतलब हम लोग को 10 का ग्रुप है, और UPT के नाम से है, यूनिवर्सल पपेट थिएटर। अच्छा, तो ये हम लोग करते हैं, इससे जो परिवार के अर्जन साथ करते करते हैं, हैं हाँ। उसको इसमें पैसे लगाते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये अनीता जी। और जैसा कि आपने परिवार का जिक्र किया, मैंने देखा कि आपकी बेटियां भी अभिनय के क्षेत्र में अपना एक मुकाम बना चुकी हैं, NSD लेवल तक वो पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। जब मैंने आपकी बेटी से बात की तो उन्होंने अपनी मम्मी के लिए क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। हम जब 3 साल के थे तब से हम थिएटर करते हैं, और मम्मी पापा दोनों के थिएटर में होने की वजह से हम भी आज इस मुकाम पे हैं कि हम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो मम्मी इतना सारा कुछ संभाल के हमको भी संभाल लेती हैं, इसके लिए मैं उनको सलाम करती हूँ। बेटियां ही माँ को समझती हैं अनीता जी, और बेटी अगर समझकर माँ को सलाम कर रही है तो समझिए कि आगे की जो पीढ़ी है वो तो बिल्कुल संवर गई। और भी इस तरीके का जागरूकता क्या कुछ आप लोगों का मकसद रहा है, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। स्वयं सिद्धा में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नुक्कड़ नाटक की कलाकार अनीता उपाध्याय से। अनीता जी, नुक्कड़ नाटक पर ही मैं ज़ोर इसलिए देना चाहती हूँ, और कठपुतली के शो पर भी, क्योंकि नुक्कड़ नाटक में जब सड़क पर प्रदर्शन करना होता है तो लड़कियों के लिहाज से वो कितना सेफ़ होता है? क्या ऐसे समय में जब लड़कियां सुरक्षा के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस हैं, ऐसे में कितनी संख्या आप देखती हैं कि लड़कियां इस ओर आगे बढ़ रही हैं? देखिए, नुक्कड़ अभी जो मैं वातावरण देख रही हूँ उसमें ना मुझे लगता है कि जो पूरा ग्रुप है ना वो उनका संरक्षक बन जाता है। जितने साथी रहते हैं ना वो बहुत अपने आप में सेफ रहती हैं, और लड़कियों में भी कोई वो नहीं है, झिझक नहीं है,
वो खुद आगे आती हैं, क्योंकि मेरे बाद स्ट्रीट प्ले के लिए बहुत सी लड़कियां आगे आई और कर रही हैं। मेरे साथ भी अभी हैं, 2-3-4 बच्चियां हैं और उनमें कोई झिझक नहीं है। वो समझ गई हैं कि इस ग्रुप में आने से वो ज़्यादा सेफ हो गई, सेफ हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने देखी, जब मैं आपकी बेटी से भी बात कर रही थी, एक चीज़ मेरे के अंदर में निकल आई कि जब बच्चे स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो उनके अंदर की जो बहुत सारी कमियां होती हैं वो भी अपने आप बाहर आकर दूर हो जाती हैं। कौन कौन सी कमी आपने देखा कि बच्चों में रंगमंच पर आने के बाद दूर हो गई? हाँ, कुछ बच्चे उनमें आंतरिक वो रहता है, इंट्रोवर्टेड बोलते हैं जिसको, तो इंट्रोवर्टेड रहता है, झिझक रहती है, कुछ बोल नहीं, कुछ हकलाते हैं, तो अपनी आवाज़ को ठीक से बोलने, किसी के सामने बोल नहीं पाते, वो झिझक दूर हो जाती है, स्टेज फियर गायब हो जाता है और लोगों के सामने वो फेस टू फेस बात अच्छे से करते हैं, जो बाद में जाके नौकरी के समय उनको फ़ायदा देती है। ये मुझे मेरे ही बच्चों ने बताया जिनकी नौकरी लग गई है। तो उन्होंने ये कहा कि बाल रंग के कारण, ये उनके डायलॉग थे कि आंटी वो तो बाकी सब छोड़ो, बोले बाल रंग में तुमने क्या किया है, तो इन्होंने जो अदालत नाटक किया था ना, तो बोला उसका पैच सुना और उसका कितना मतलब अदर एक्टिविटीज़ आजकल की कंपनियां चाहती हैं कि केवल आप में पढ़ाई नौकरी नहीं, आप में ये सब भी होना चाहिए, तो वो फायदा मिलता तो है। आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है अच्छे स्तर पर। और लड़कियां जो हैं अपनी जो ज़रूरतें हैं या अपने जो इनकार करने वाले जो भाव हैं उसको भी स्पष्ट तौर पर रख पाती हैं। इसके अलावा आप इतना लंबा सफ़र इसमें हो चुका है अनीता जी, क्या कुछ ऐसा पड़ाव, क्या कुछ ऐसा प्ले याद है आपको जो इस वक्त मेरे दर्शकों से साझा करना चाहें, जो आपको करते हुए बहुत अच्छा लगा? एक छोटे से बच्चे का रोल है ना, बाबा 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 मैं भी स्कूल जाऊंगी ना, देखो ना बस में बैठ के बच्चे जाते हैं, हम भी जाएंगे स्कूल, हम भी जाएंगे। तो कि अपनी उम्र से जब नीचे का अभिनय करना पड़ता है अनीता जी, तो क्या मुश्किल होती है आपको कि वो इमोशंस अपने आप चले आते हैं अंदर में? अब मैंने आपको करके दिखाया इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। पता नहीं, मैंने सहज ही कर दिया। तो स्वयं सिद्धा में आज आपने जाना कि रंगमंच की दुनिया, कठपुतलियों की दुनिया इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि महिला एक साथ कई अभिनय अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन में कर रही होती है। उससे हटकर एक नई दुनिया में अभिनय करना चुनौती से कम नहीं होता। लेकिन बात फिर वही होती है कि अगर मन में चाह हो तो राह निकल ही आती है। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।